Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with chapter number 1 of Civics textbook of class 6th, Understanding Diversity. So, let's start. Three children around your age have drawn the figures above. अब आप ही की एज के तीन बच्चों ने ऊपर दी हुई ड्राइंग को बनाया था. Use the empty box to draw your human figure. Is your drawing similar to any of the others? अब आपको भी दिए हुए ब्लैंक में एक ड्राइंग बनानी है और फिर देखना है क्या वो ड्राइंग दिए हुए फिगर्स से मिलती जुलती है क्या. The chances are that your drawing is quite different from the other three, which you can see are quite different from each other. अब आप जब ड्राइंग बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी ड्राइंग बाकी ड्राइंग से डिफरेंट है. इवन ये जो ड्राइंग्स है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है. दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल. अब ये ड्राइंग्स अलग इसलिए हैं क्योंकि हर इंसान का ड्रॉ करने का तरीका अलग अलग होता है. We not only don't look exactly like each other, but also differ in terms of the language we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe, and of course the way we draw. हम सिर्फ बाय फेस ही अलग नहीं होते हैं, हमारी लैंग्वेज भी अलग हो जाती है, कल्चर, रिलीजन, तौर तरीके सब अलग अलग होते हैं. नाउ आस्क योर टीचर टू help you check how many of you have similar answers. Is there anyone whose list matches yours exactly? अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इसके आंसर्स लिखने हैं और फिर चेक करना है क्या क्लास में किसी और बच्चे का भी सेम आंसर है क्या. प्रॉबली नॉट, बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स. सेम बिल्कुल सेम तो आंसर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़े से सिमिलर आंसर्स ज़रूर हमें मिल जाते हैं. हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स. हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास. कुछ ना कुछ डिफरेंस तो इसमें मिल ही जाता है. By now, you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम दूसरों से सेम होते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनकी वजह से हम दूसरों से डिफरेंट भी होते हैं. Making friends. Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? Read the following story and think about this. अब क्या इजी रहता है एक ऐसे इंसान से फ्रेंडशिप करना जो कि आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो. I had meant it as a joke made up for a small rigid boy who sold newspapers at the जनपथ crossing at the busy intersection. अब एक लड़का है जो जनपथ क्रॉसिंग पर न्यूज़पेपर्स बेचने का काम करता है. Every time I cycled past, he would run after me, holding out the newspaper, English newspaper, and screaming out the evening's headlines in a mixture of Hindi and English words. अभी बच्चा क्या करता है, जब भी कोई स्टेशन पर रुकता है उसके पास में पेपर लेकर एकदम चिल्लाते हुए आता है और न्यूज़ बताता हुआ जाता है. न्यूज़ दो लैंग्वेज में बताता है, ये इंग्लिश में भी एंड हिंदी में भी, दोनों का मिक्सचर में ये बोलता है. This time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. अब ये पेवमेंट पर जाकर रुका. पेवमेंट क्या होता है? जिधर हम लोग वॉक करते हैं उस एरिया को पेवमेंट बोलते हैं. तो इसने हिंदी न्यूज़पेपर मांगा तो बच्चा शॉक हो गया. You mean you know Hindi? He asked. Of course, I said as I paid for the paper. बच्चा शॉक हो गया कि आपको हिंदी आती है. Why, what did you think? He paused. But you look so अंग्रेज, he said. You mean you can even read Hindi? अब वो दिखने में एकदम अंग्रेज जैसा लग रहा था, इस वजह से बच्चे ने पूछा कि आपको हिंदी आती है. Of course I can, I said this time, a little impatiently. I can speak, read and write Hindi. Hindi is one of the subjects I study in school. उसने क्या बोला? मुझे हिंदी आती है, मेरा ये बहुत सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है जो मैं स्कूल में पढ़ता हूँ. Subject, he asked. How could I explain what a subject was to someone who had never been to school?
अब ये जो बच्चा न्यूज़पेपर बेच रहा है ये कभी स्कूल गया नहीं है, तो इसको यही नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो अब इसको कैसे समझाया जाए कि सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? Well, it is something I began, but the lights changed and the honking behind me grew 100-fold, and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. अब ये उसे समझाने ही वाला था, इतनी देर में ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो गया और सारे लोग पीछे से हॉर्न बजा रहे थे इसको आगे चलने के लिए, तो ये भी फिर वहाँ से चला गया. The next day he was there again, smiling at me and holding out a Hindi paper. भैया, ही सेड, आपका अखबार. अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग. अब उसने नेक्स्ट डे भी जब वापस से वो उस क्रॉसिंग के पास गया, उसे दोबारा से वो बच्चा मिला. बच्चे ने उसको न्यूज़पेपर देते हुए बोला, मुझे दोबारा बताओ कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है. It sounded like its other meaning in English to be ruled by someone else. Oh, it's just something to study, I said. And then, because the red light had come on, I asked him, have you ever been to school? Never, he answered. And he added proudly, I began working when I was so high. He measured himself against my cycle seat. First, my mother used to come with me, but I can do it all alone. अब अभी तक लाइट्स उसकी ग्रीन हुई नहीं थी ट्रैफिक सिग्नल की, तो उसको बच्चे को आंसर देना पड़ा. उसने वो बता दिया कि अगर हम किसी भी टॉपिक के लिए स्टडी करते हैं उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं. उसके बाद फिर उसने भी बच्चे से पूछ लिया कि तुम कभी स्कूल नहीं गए हो क्या? उसने बोला, नहीं, मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ. इवन जब मैं बहुत छोटा था, मैं जब से काम कर रहा था, पहले मेरी मम्मी भी आती थी साथ में, लेकिन अब मैं सब अकेला कर लेता हूँ. Where is your mother now? I asked, but then the lights changed and I was off. अब इन्होंने पूछा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है, लेकिन इतनी देर में लाइट्स ग्रीन हो गई और इसे वहाँ से जाना पड़ा. I heard him yell from somewhere behind me, she's in Meerut, with the rest was drowned out. अब उस बच्चे ने चिल्लाकर आंसर भी दिया कि she's in Meerut और दोबारा आगे कुछ बोल ही रहा था, लेकिन ट्रैफिक की वजह से कुछ सुनाई नहीं दिया. My name is Samir, he said the next day, and very shyly he asked, what's yours? It was incredible. My bicycle wobbled. My name is Samir too, I said. What? His eyes lit up. अब उस बच्चे ने फिर नेक्स्ट डे जब वो उससे मिला फिर से बोला कि मेरा नाम समीर है, आपका नाम क्या है? तो जो साइकिल पर था वो शॉक हो गया क्योंकि उसका खुद का नाम भी समीर ही था. Yes, I grinned at him. It's another name for Hanuman's father. You know, हनुमान एक भगवान जी होते हैं, उनके पापा का नाम भी होता है समीर. So now you are Samir 1 and I am Samir 2, he said triumphantly. Something like that, I answered, and then I held out my hand. हाथ मिलाओ समीर 2. His hand nestled in mine like a little bird. I could still feel its warmth as I cycled away. अब उस बच्चे ने बोला, ठीक है, तो आज से आप तो हो समीर 1 और मैं हूँ समीर 2. ऐसे करके उन्होंने एक दूसरे से थोड़ी अच्छे से बात करी. The next day he did not have his usual smile for me. There is trouble in Meerut, he said. Many people are being killed there in the riots. I looked at the headlines. Communal riots, it blazed. But Samir, I began. I'm a Muslim, Samir, he said in answer. And all of my people are in Meerut. His eyes filled with tears, and when I touched his shoulder, he would not look up. नेक्स्ट डे उस बच्चे के फेस पर स्माइल नहीं थी क्योंकि उसका मम्मी जहाँ रह रही थी मेरठ में, वहाँ रियॉट्स हैं एंड वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है. तो मुस्लिम सारे उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं सब मेरठ में हैं और वो अकेला यहाँ पर था. He was not at the crossing the day after, neither the day after, nor ever again, and no newspaper in English or Hindi can tell me where my Samir 2 has gone. उसके नेक्स्ट डे से उसको समीर उस क्रॉसिंग पर नहीं मिला. कोई भी न्यूज़पेपर अब ये नहीं बता सकता था कि वो समीर 2 कहाँ गया है. While Samir 1 is more familiar with English,
समीर दो स्पीक्स हिंदी। अब समीर एक तो इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से बोल सकता है और समीर दो जो कि वो बच्चा है वो हिंदी ज़्यादा अच्छे से बोल सकता है। Although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other. They made the effort to do so because this was what was important to them. अब उनकी लैंग्वेज अलग थी लेकिन फिर भी उन्होंने एक दूसरे की बातों को समझ लिया था। Sameer Ek and Sameer Do also come from different religious and cultural backgrounds. While Sameer Ek is a Hindu, Sameer Do is a Muslim. Different religious and cultural backgrounds, such as these, are an aspect of diversity. अब दोनों समीर में से एक तो हिंदू है और दो मुसलमान हैं। तो यही होता है हमारे यहाँ रिलीजियस डाइवर्सिटी, अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग हमारे यहाँ होते हैं। In addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are other ways in which Sameer Ek and Sameer Do are different from each other. For example, while Sameer Ek goes to school, Sameer Do tells newspaper. अब दोनों सिर्फ रिलीजन या कल्चर में ही डिफरेंट नहीं है, और भी चीज़ों में डिफरेंट है। जैसे एक तो स्कूल जाता है और दूसरा न्यूज़पेपर बेचता है। Sameer Do did not have the opportunity to attend school. Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear, and sometimes not even a place to live. This difference is not the same as the one we have seen earlier. अब आपने देखा होगा कि समीर दो तो कभी स्कूल गया ही नहीं, और उसी तरीके से आपके आसपास में जो गरीब बच्चे होते हैं उन्होंने भी आज तक स्कूल नहीं देखा होता है। Here we are not talking about difference but of inequality. Inequality comes out when a person does not have the resources and opportunities that are available to other persons. अब inequality क्या होती है? जब कुछ resources और opportunities एक जने के पास तो होती है लेकिन दूसरे जने के पास वो नहीं होती है। The caste system is another example of inequality. According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did, and they were supposed to remain in those groups. अब हमारा कास्ट सिस्टम ये कहता है कि हमें एक सोसाइटी में रहना है। सोसाइटी कैसे बनी जाएगी? जिस तरीके का हम काम कर रहे हैं, सिमिलर काम करने वाले लोगों को हम एक सोसाइटी में मान लेंगे। So if your parents were potters, you could only become a potter, nothing else. पॉटर्स होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स पॉटर हैं तो आपको भी पॉटर ही बनना है, उसके अलावा आप कुछ नहीं बन सकते हो। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल, और इस सिस्टम को बदला नहीं जा सकता था, ऐसा मानना था उस टाइम पर। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। जब पता है कि एक पॉटर के बच्चे को पॉटर ही बनना है तो उसको बाकी चीज़ें पढ़ाने से क्या फ़ायदा, ये सोच होती थी, और इस वजह से बच्चों को ज़्यादा नॉलेज नहीं दी जाती थी। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज़ इन द फॉलोइंग चैप्टर। ये भी एक तरह की इनइक्वालिटी है, भेदभाव है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। वॉट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइव्स? Just like Sameer Ek and Sameer Do became friends, you might have friends who are very different from you. You have probably eaten different kinds of foods in their homes, celebrated different festivals with them, tried out the clothes they wear, and learned some of their languages as well. जैसे समीर एक और समीर दो थे, हमारी लाइफ में भी अलग अलग फ्रेंड्स होते हैं जिनकी लैंग्वेज, कल्चर, फूड, क्लोथ्स सब अलग अलग होता है। You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people and even ghosts. अब आपको अलग अलग कहानियाँ सुनना पसंद है, किसी को डरावनी कहानी, किसी को एनिमल्स की कहानी, हर तरह की कहानी, अलग अलग चॉइस होती है ये लोगों की। Perhaps you even enjoy making up stories yourself. कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो खुद कहानियाँ बना भी सकते हैं, उनको उसमें भी मज़ा आता है। Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories.
कुछ लोग तो स्टोरी पढ़कर खुश हो जाते हैं बिकॉज इनसे उनको आइडिया मिलते हैं और नई नई स्टोरीज लिखने के लिए. People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and real life and their imagination. जो लोग कहानियाँ लिखते हैं उनको हर जगह से नए नए आइडियाज़ मिल सकते हैं, कभी बुक से, रियल लाइफ से, उनकी इमेजिनेशन से. Some may have lived in forest close to animals and chosen to write of their fights and friendships. अब कुछ लोगों ने एनिमल्स के पास में रहना, फॉरेस्ट में रहने की कोशिश करी होगी जिससे कि वो एनिमल्स की फाइट्स और उनकी फ्रेंडशिप के बारे में पता लगा सकें. अदर रेड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड रोड स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर. और किसी को अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो उन्होंने किंग्स और क्वींस के बारे में लिखा. Some dipped into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventure. कोई तो खुद की ही अपनी जो पुराना बचपन में बीत जाता है उसके बारे में लिखते हैं. Imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, took care of the same two animals, for example, the deer and the cat, and to entertain themselves, played snakes and ladders. What kind of stories do you think they would write? आज तक हम लोगों ने जितनी भी स्टोरीज पढ़ी हैं, अगर वो स्टोरी लिखने वाले राइटर्स को सबको एक ही जैसा माहौल मिल जाता तो स्टोरीज में क्या इतना डिफरेंस आ सकता था. डाइवर्सिटी इन इंडिया. India is a country of many diversities. We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions. But actually, if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. अब इंडिया में बहुत डाइवर्सिटीज़ हैं. हमारी अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, फूड हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, रिलीजन होते हैं, लेकिन एक चीज़ तो कॉमन होती है. कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हम सब करते हैं लेकिन बस तरीका अलग होता है. जैसे कि सब भगवान को मानते हैं लेकिन सबका पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है. हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? A little more than 200 years ago, or long before the train, aeroplane, bus, or car became a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships, on horses, on camels, or on food. बहुत साल पहले जब ट्रेन, बस और एरोप्लेन्स नहीं हुआ करते थे तो लोग अपने पैरों से ट्रैवल करते थे या शिप, हॉर्सेस इनसे ट्रैवल करते थे. Often they went in search of new lands or new places to settle in or for people to trade with. कई बार ये नई जगह ढूंढते थे रहने के लिए या नए लोग ढूंढते थे जिनके साथ ही काम कर सकते हैं. And because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there, often for a long time. अब इनको इतना टाइम लगता था ट्रैवल करने के लिए कि फिर ये जहाँ सेटल हो जाते थे बहुत लंबे समय के लिए वहीं पर ही सेटल रहते थे. Many others left their homes because there were famines and drought and they could not get enough to eat. कुछ लोगों ने घर मजबूरी में भी छोड़ा होता है जब उन्हें खाने का नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, उस केस में. Some went in search of work while others left because there was a war. कुछ लोग अपना घर छोड़ते हैं काम के लिए, काम ढूंढने के लिए, और कुछ इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वहाँ पर लड़ाई हो जाती है, वॉर हो जाती है. Sometimes, as they began to make their homes in new places, people began to change a little, and at other times they managed to do things in the old ways. अब जब आप कोई नई एरिया में जाते हैं तो कुछ तौर तरीके आप नए सीखते हो और कुछ चीज़ें आप अपनी पुरानी ही फॉलो करते हो. So their languages, food, music, religion became a mix of the old and the new, and out of this intermixing of cultures came something new and different. अब कुछ चीज़ें आपकी न्यू हो जाती है, कुछ ओल्ड हो जाता है, तो इससे एक न्यू ही कल्चर आ जाता है, ओल्ड एंड न्यू का मिक्सचर. The history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. Thus, regions became very diverse because of their unique histories. इंडिया में आप हर जगह जाओगे, हर जगह के अलग अलग हिस्ट्री होती है, वहाँ का कल्चर होता है.
कुछ कहानियाँ होती हैं उन कल्चर के पीछे जिनकी वजह से आज वो कल्चर उस तरीके का है. Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from living in a mountainous area. आसपास का हमारा जैसा सराउंडिंग होता है, हमारी आदतें उस तरीके की भी होती हैं. जो समुद्र के पास रहते हैं उनकी लाइफ बहुत अलग होती है इन कंपैरिजन जो माउंटेन्स पर रहते हैं, पहाड़ पे रहते हैं. Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. अब लोगों के खाने और कपड़ा पहनने के तरीके तो अलग है ही सही, उनके काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है. In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. This is because in the city, people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. शहरों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज हम लोग अपने वेजिटेबल्स और फूड खुद नहीं उगाते हैं, हम लोग दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं. Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. We can do this by reading about life in two different parts of the country, Kerala and Ladakh. अब हमें दो अलग अलग स्टोरीज यहाँ दे रखी है, एक केरला की और एक लद्दाख की. अगर हम दोनों को पढ़ेंगे थोड़ा सा डिफरेंस हमें पता लगेगा इनके कल्चर में, बैकग्राउंड में. Ladakh is a desert in mountains in the eastern part of Jammu and Kashmir. Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. अब लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में है, एग्रीकल्चर हो नहीं सकता यहाँ पर बिकॉज यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम स्नो से ही कवर्ड होता है. देर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन. बहुत ही कम ऐसे ट्रीज़ हैं जो यहाँ ग्रो कर सकते हैं. फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स. गर्मियों के महीनों में जब बर्फ़ पिघलती है उसी पानी पर ये लोग डिपेंड होते हैं पीने के लिए. पीपल हेयर keep sheep and goats. The goats in this region are special because they produce pashmina wool. अब यहाँ की goats and sheep भी special होती है. इनकी goat से हमें मिलता है pashmina wool. This wool is prized and pashmina shawls cost a lot of money. बहुत महंगी shawls मिलती हैं इस pashmina cloth की. The people in Ladakh carefully collect the wool of the goats and sell this to traders from Kashmir. पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर. अब ये जो पश्मीना वूल्स हैं लोग इसको कलेक्ट करते हैं, शॉल्स बनाते हैं और उन्हें ट्रेडर्स को बेच देते हैं. द पीपल ईट मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर. ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स, काउज एंड डोजोज, याक्स, काउज. बीइंग अ डेजर्ट did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. अब लद्दाख से क्या है, हर घर में आपको काऊ, डजन्स ऑफ एनिमल्स आपको मिल जाएंगे हर घर में, जैसे सिटीज़ में नहीं मिलते हैं. और यहाँ पे ट्रैवलर्स भी आते थे बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट रूट होता है टिबेट जाने के लिए. These caravans carry textiles and spices, raw silk and carpets. अलग अलग चीज़ें हैं जो ये caravans में लेकर जाते हैं. Buddhism reached Tibet via Ladakh. Ladakh is also called Little Tibet. Islam was introduced in this region more than 400 years ago, and there is a significant Muslim population here. अब बुद्धिज़्म तिब्बत में है और तिब्बत की वजह से ये लद्दाख में भी पहुंच गया है. लद्दाख का दूसरा नाम है लिटिल टिबेट. इस्लाम भी यहाँ का रिलीजन है, तो इस वजह से बहुत सी मुस्लिम पॉपुलेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है. लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स. लोकल वर्जन्स ऑफ द टिबेटन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट. अब यहाँ के कुछ लोकल सॉन्ग्स होते हैं जो कि बोथ मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट दोनों सिंग करते हैं. फिर नेक्स्ट है केरला. केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर.
अब केरला इंडिया के साउथ वेस्टर्न कॉर्नर पर है, एक साइड पर सी है और दूसरी साइड पर हिल्स हैं. A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills. पहाड़ों पे आपको अलग अलग टाइप के स्पाइसेस मिल जाएंगे. It is spices that made this region an attractive place for traders. मसालों की वजह से ही ये place attractive है. Jewish and Arab traders were the first to come here. The apostle of Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. जो हमारे क्राइस्ट सेंट थॉमस थे, माना जाता है कि 2000 साल पहले वो ही इंडिया में क्रिश्चियनिटी लेकर आए थे. Many Arab traders also came and settled down here. Ibn Battuta, who travelled here a little less than 700 years ago, wrote a travel log in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. अब बहुत से अरब ट्रैवलर्स इंडिया में आए हैं. इब्न बतूता जब इंडिया में आए थे 700 ईयर्स अगो, उस टाइम पर उन्होंने मुस्लिम्स की लाइफ के बारे में बताया था. पोर्चुगीज़ भी इंडिया में आए थे यूरोप से, जब वास्को द गामा की शिप यहाँ पर आ चुकी थी तब आए थे वो लोग. Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. क्योंकि केरला में अलग अलग जगह से लोग आए हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पर 5 different languages या religions होते हैं. The fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets and are called chinawala. Even the utensil used for frying is called the china chatti and is believed that the word chin could have come from China. अब यहाँ जो फिशिंग नेट्स हो गई या जो फ्राइंग के लिए यूटेंसिल हो गया, सब में एक वर्ड आता है चीन, और ऐसा माना जाता है ये चाइना से आया हुआ वर्ड है. The fertile land and climate are suited to growing rice, and a majority of people here eat rice, fish and vegetables. यहाँ का लैंड इतना अच्छा होता है जिस पर राइस ग्रो करना बहुत सूटेबल होता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल राइस यहाँ पर लेते हैं फिश और वेजिटेबल्स के साथ. While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has been similar cultural influences. Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. अब केरला और लद्दाख यूँ तो अलग अलग दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये एक ही तो जगह से बॉन्ड हुए हैं. दोनों ही जगह लोग चाइनीज़ और अरब ही आए थे. It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these regions. अब केरला के तो मसाले थे जिस वजह से वो जगह फेमस हुई, और लद्दाख की वूल थी और जो रास्ता था वो ट्रेड करने का वो इम्पॉर्टेंट था जिस वजह से ये दोनों जगह फेमस है. Thus history and geography are often tied in the cultural life of a region. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो जोग्राफिकल एरिया होता है या जो हमारी जगह की हिस्ट्री होती है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कल्चरल लाइफ को शेप देने में. The influence of diverse culture is not merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move our cultural traditions and way of life slowly become part of new place we are in. ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर हम ट्रैवल नहीं करते हैं. काम की तलाश में हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और हम वहाँ के न्यू कल्चर को धीरे धीरे अडॉप्ट करने भी लग जाते हैं. Similarly, in our own neighborhoods, we live close to people from several communities. Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, customs and traditions. Even हम आज भी जहाँ रह रहे हैं, हमारे आसपास के लोगों में कल्चरल डाइवर्सिटी होती है. हम लोग कुछ अलग अलग तरीक़ों से काम करते हैं और फिर एक दूसरे को अपनी स्टोरीज़ सुनाते हैं. Unity in diversity.
India's diversity has always been recognized as a source of its strength. When the British ruled India, women and men from different cultures, religious, and regional backgrounds came together to oppose them. इंडिया इस डाइवर्सिटी की वजह से ही जानी जाती है और हमारे यहाँ पर यूनिटी है, मतलब एकता है। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कंट्रोल कर लिया था उस टाइम पर हर अलग अलग रिलीजन के लोग, कल्चर्स के लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे इस चीज़ से लड़ने के लिए। India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it. They worked together to decide joint actions, they went to jail together, and they found different ways to oppose the British. ब्रिटिशर्स से लड़ाई में भी लोगों ने अपने रिलीजन को नहीं देखा था। अलग अलग कास्ट और बैकग्राउंड के लोग साथ में अटैक करते थे, साथ में जेल जाते थे और साथ में ब्रिटिशर्स को अपोज भी करते थे। इंटरेस्टिंगली, द ब्रिटिश thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them. But the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the Britishers. ब्रिटिशर्स का मानना था कि जब इंडियंस इतने अलग अलग होते हैं तो वो इनको डिवाइड करके रखेंगे और हमेशा इन पर रूल करते रहेंगे। लेकिन इंडियंस ने ये चीज़ बताई कि चाहे हम कितने भी अलग हों हमारे रिलीजन में, कल्चर में, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक एकता होती है। The song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed peaceful people, killing many and wounding even more. जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में तो आप सबने सुना होगा, जहाँ पर एक ब्रिटिश जनरल ने जिन लोगों के पास हथियार भी नहीं थे उनके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था और इसमें बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी। Men and women, Hindus, Sikh and Muslim, rich and poor had gathered to protest against the British. यहाँ हर एज ग्रुप्स के लोग, हर रिलीजन के लोग, हर जेंडर के लोग इकट्ठे हुए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट के लिए। This song was composed and sung to honor the memory of those brave people. जिन लोगों की डेथ हो गई थी जलियांवाला बाग मैसेकर में, उनकी मेमोरी में ही ये सॉन्ग लिखा गया है। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. अब जो उस टाइम के कुछ सॉन्ग्स और ट्रेडिशंस होते हैं वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोगों ने कितने अलग अलग बैकग्राउंड से होने के बाद भी यूनिटी दिखाई थी। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? इट वॉज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। अब जो हमारा फ्लैग है उसे भी प्रोटेस्ट का सिंबल माना जाता था और वो लोगों ने हर जगह यूज करा था। In his book, The Discovery of Indian, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. अब जवाहरलाल नेहरू ने एक चीज़ बोली कि ये जो एकता की जो भावना होती है ये हम किसी के अंदर फोर्सफुली नहीं डाल सकते, ये हर इंडियन के अंदर होती है लेकिन बहुत अंदर छिपी हुई होती है। हमारा काम क्या है? उसको बाहर लेकर आना, एनकरेज करना। इट वॉज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री। जवाहरलाल नेहरू ने ही ये लाइन दी थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम लोग कितने अलग अलग हैं लेकिन फिर भी हम एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं और यही एक लाइन है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1 of Civics textbook class 6th. Thank you so much.